Hello everyone, myself Viraj. Welcome to GS Core, and today I have with me Dr. Abid sir. He is the faculty of Environment and Ecology at GS Core, and he will tell us how to deal with the subject in 40 days. Sir, the first question that I would like to ask you with respect to the subject of Environment and Ecology is students का ये कहना है कि the question seems to be easy, all right, but it is deceptive in nature. So what has to be done with respect to this particular problem, and what has to be done in the next 40 days? Thank you so much, sir. And yes, you are right that question seems very easy and they are tricky in nature. There is no doubt. Questions का concern जो aspirants हैं उनका जो concern है बिल्कुल सही है, ठीक है. But ये questions वाकई easy होते हैं. Okay. There is no doubt. ये Okay. questions easy हैं. And how to solve these all questions मैं कुछ बताऊंगा आपको. Okay, sir, देखो इन please. questions को कैसे solve करें because 40 days are left for Right. the prelims examination 2025. So ये बहुत जानना जरूरी हो जाता है कि इन questions को, इन tricks को हम कैसे overcome करें और Right. कैसे इनको हम इन पर जीत हासिल करें. First of all, as we know that we have to follow the concept clarity. As we Right. know that we have writing number of things. ठीक है. अब क्या है, just we have to focus on the concept clarity and एज वी नो दैट जो एक कंसेप्ट है, जो एक डेप्थ ऑफ नॉलेज है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, वो बहुत जरूरी हो जाता है. वो आता है कंसेप्ट क्लैरिटी से. और आपने क्या होता है कि आप अगर इस चीज पे अच्छे से काम करते हैं, इफ यू हैव वेरी वेल नॉलेज, डेप्थ नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो ये बहुत आसान हो जाता है. 40 दिन में कैसे हो जाता है? मीन्स जैसे कि आपने इसको एक मेंस के पर्पज से तैयार किया, साथ में आपने देखते हैं कि हम जब तैयार करते हैं, कोई चीज प्रिपेयर करते हैं, तो हम उस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, स्पेसिफिकली डायनेमिक मतलब स्टैटिक और फैक्चुअल और सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को साइड में लिखते हैं एज ए बुलेट पॉइंट्स के रूप में. सो अब ये जरूरी हो जाता है कि इस 40 डेज के अंदर हम उन बुलेट पॉइंट्स को जो हमने कंसाइज किए हुए हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए, उसको हम अच्छे से फॉलो करें और उनको अप्लाई करें. ठीक है. और थ्रू डिफरेंट प्रैक्टिसेस. अब यही चीज होता है कि आप सबसे पहले उस चीज को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू बी ठीक है, सफिशिएंट डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है. जैसे बहुत सारे टर्म्स हैं हमारे कंसेप्ट क्लैरिटी के अंदर, डेप्थ ऑफ नॉलेज में क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी है, इट्स कंजर्वेशन है, एनवायरमेंट है, इकोलॉजी है, इकोसिस्टम्स है, एंड डिफरेंट लॉज है, एंड डिफरेंट पॉल्यूशंस है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. आपको सरसरी निगाह से नहीं पढ़ना है. मींस यू हैव टू बी वेरी क्लेवर. क्लेवर मींस आपको सभी चीज में कंसाइज कर रखने पड़ेगा इन टर्म ऑफ द प्रीलिम्स एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो मेरे हिसाब से ये मैं इसको राइट. सो व्हाट यू आर सेइंग इज, इफ आई मतलब समराइज इट, तो इट इज कि आपने जो पढ़ा है और जिसके नोट्स निकाले हैं, जो मार्जिन्स में लिखा है, गो थ्रू इट अगेन. यस, गो थ्रू इट अगेन. राइट. अब उसको जाइए, एक नहीं 2 बार जाइए, अगर जरूरत पड़े 10 बार तक जाइए. राइट. एंड सर, रोल ऑफ एनसीईआरटीज, व्हाट यू विल से, मतलब अगर मैंने सिर्फ एनसीईआरटीज ही पढ़ी है एनवायरनमेंट के लिए, तो इज इट मोर देन इनफ राइट नाउ कि मैं सिर्फ वही पढूं फिर से? एक्चुअली अगर आपने एनसीईआरटी गो थ्रू कर ली है एंड अब जैसे कि हमारे पास 40 डेज लेफ्ट है, तो इसमें क्या करेंगे, इफ यू हैव कंसाइज ऑफ एनसीईआरटी, मींस जो आपने एनसीईआरटी रीड किया उसका कंसाइज आपके पास है, मींस इसमें स्टैटिक चीजें और फैक्चुअल चीजें और जो थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं और बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपने राइट डाउन किए हैं, डेफिनेटली गो थ्रू इट. ये वक्त है गो थ्रू करने का, ये टाइम है गो थ्रू करने का. आप रिवाइज कीजिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, उसको जाइए. डेफिनेटली अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्वेश्चंस वाकई आपके लिए इजी दिखाई देंगे, ट्रिकी बिल्कुल भी नहीं होने वाले. और एज वी नो दैट सर, जो एनसीईआरटी है वो तो है ही बेस है, वो तो किसी भी एग्जामिनेशन का. और साथ में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, रियल वर्ल्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है, मींस करंट बेस्ड क्वेश्चंस है. यू हैव टू लिंक द ऑल करंट अफेयर्स विद, ठीक है, एनसीईआरटी एंड अदर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके साथ आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा. डेफिनेटली फिर ये क्वेश्चंस काफी इजी हो जाएंगे. बिल्कुल. और हमारी तो प्रॉब्लम्स ये होती है कि हम पढ़ते हैं, सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, हम इंटरलिंक करना चाहते नहीं है, तो ये इसलिए हमें थोड़ा ट्रिकी नजर आता है. तो मैं तो सजेस्ट ये करूंगा, प्लीज डू इंटरलिंकिंग की तरफ जाइए. एप्लीकेशन जो होते हैं कॉन्सेप्ट्स के थ्रू दी करंट अफेयर और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ उसको कनेक्ट कीजिए. डेफिनेटली ये क्वेश्चंस फिर आपके लिए इजी दिखाई देंगे. देयर इज नो डाउट. ओके. Then the second question that students have asked me to ask you, it is with respect to application based question, जिसका आपने एक मतलब you have spoken about it, but I want you to go into some depth with respect to it. application based questions हुए, and second thing is current affairs. तो कैसे इस चीज को टैकल करें, because environment and ecology as we know is a very dynamic subject, right? So कैसे इस चीज को लेके जाए आगे? सो एनवायरमेंट और देखिए, करंट अफेयर का रोल काफी बड़ा है, राइट, एज वी नो दैट.
अभी हाल के वर्षों में मतलब रिसेंट ईयर्स में वी आर द विटनेस कि किस तरह से करंट अफेयर ने चेंज द होल सिनेरियो ऑफ Right. यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बिकॉज एवरीथिंग means particular if you're talking about the biodiversity, Right. if you're talking about the ecosystem type of ecosystems and ecology Hmm. and laws, everything Hmm. is being connected with the current affairs. Right. So these all questions are framing ठीक है like application based means Right. you have to be applicable. Right. mean you have to be you have to apply all the knowledge of subject and knowledge through real world scenario. बिल्कुल मीन्स आप ये मान के चलिए कि करंट अफेयर का रोल बहुत बड़ा हो Right, जाता है right. बहुत बड़ा है आपको हर एक चीज को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा मीन्स यू हैव टू कनेक्ट द एनवायरमेंट विद स्पेसिफिकली पॉलिसीज ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स मीन्स एवरीथिंग ठीक है जो हम देखते हैं एनवायरमेंट का पोर्शन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है तो ये क्या है करंट अफेयर के मदद से ही इट्स हैपनिंग ओके एंड यही क्वेश्चन बनाते हैं कि बस अब ये एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ वी आर हम जो स्टडी करते हैं ना हम सब्जेक्ट के हिसाब से हमने अलग चीज पढ़ी है और हमने एक करंट अफेयर को अलग पढ़ा है नहीं भाई ऐसा नहीं करना वी हैव टू कनेक्ट टू ईच अदर बिल्कुल ठीक है तभी तो करेक्ट एक सिनेरियो हमारे सामने निकल कर बिल्कुल, आएगा सही करेक्ट बात। सीक्वेंस हमारे सामने निकल कर आएगा तभी तो मैं कहता हूँ कि कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए जरूरी है डेप्थ ऑफ नॉलेज डेप्थ ऑफ नॉलेज के लिए जरूरी है कि आप एप्लीकेशंस पर जाइए कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशंस है एप्लीकेशंस को कवर करने के लिए यू हैव टू बी विद करंट अफेयर जब करंट अफेयर को कनेक्ट करेंगे मींस यू आप पाएंगे अपने आप को यू आर ऑन द सेकंड स्टेज राइट राइट ठीक है सो यहाँ से क्या होगा कि इंटीग्रेट विद करंट अफेयर्स ऑल दी स्टफ्स Right. देन यू विल फाइंड दैट जो कंटेक्चुअल है जो रिलेवेंस है क्वेश्चंस का अब आपके सामने है बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल सही कहा आपने व्हाट सोर्स फॉर करंट अफेयर्स देखिए देखिए 40 days है ऑब्वियसली स्टूडेंट्स मस्ट हैव डन समथिंग सो व्हाट यू विल से ये ऐसा दौर है जिसमें सोर्सेज एंड रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है बिल्कुल sir. बहुत ज्यादा है और क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ठीक है बट ऐसे बहुत कम सोर्सेस हैं जो आपको कंप्लीट एक ओवरव्यू देते हैं रिगार्डिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 सो आई विल सजेस्ट जेसी स्कोर संपूर्ण जो एक बहुत सारी चीजें एक कनेक्टिविटी के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा था फॉर एग्जांपल्स they are GS score Sampurna providing the concept clarity means depth of knowledge application based questions as we know that more than 8 or 9 types of questions frequently come in our prelims examinations so Right. अब इस पे भी कमांड करना है because we मतलब have to follow. स्ट्रक्चरली yes सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गए एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन हो गए correct सो व्हाट बेसिकली सर इज ट्राइंग टू से इज कि ना सिर्फ कंटेंट but even structuring of the question you have to internalize so that Yes. you do not have any problem in the examination. examination yes. Right, sir. Very valid point. हाँ sir, you were speaking about current affairs. यस करंट अफेयर में जिसकी मुझे करंट अफेयर ऐसा चाहिए जो होल डायमेंशंस होल्स जो एक डायरेक्शंस हैं मेरे एग्जामिनेशंस को करेक्ट करने के लिए उनको कवर करता है Right. सो आई विल सजेस्ट द जीएस संपूर्ण Okay. ठीक है जो प्रोवाइड करा रहा है एक डेप्थ ऑफ नॉलेज कंसेप्ट क्लियरिटी एंड टर्म बेस्ड क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली कम इन आवर एग्जामिनेशंस सो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं एंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं बिकॉज आई विल सजेस्ट दैट what is terminologies how to understand the basic and important terms because if you have a very well conceptual knowledge and if you have very well the current affair based knowledge and you know about the real world scenario definitely आप उसमें से basic terminologies को catch out करेंगे और ये काम किया है जीएस संपूर्ण ने Right. ठीक. जीएस स्कोर संपूर्ण का जो मैगजीन्स है जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो उसमें आपको प्रोवाइड करा रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ ये क्या करता है बहुत इजी बना रहा है आपकी चीजों को सो मेरा सजेशन ये है प्लीज ये कोई क्वेश्चन सारे इजी है ट्रिकी आप जो नहीं करना चाह रहे हैं जो करना आपको चाहिए उसकी वजह से वो ट्रिकी बन रहा है Right. प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट स्टफ फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस ठीक है बर्डन मत लीजिए आप दुनिया भर के रिसोर्सेज को And focused content. द मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकस्ड आज लाल बुक निकला कल पीला निकला प्लीज स्टूडेंट्स डू नॉट डू दैट वो सतरंगी कलर के पीछे नहीं जाना नहीं है जाना है भाई बिल्कुल नहीं जाना बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अस राइट इट्स टाइम टू गिव जवाब देना है राइट सबको जवाब देना है और करके दिखाना है Right. आपकी कलम जवाब देगी आपका दिमाग जवाब देगा प्लीज मैं तो सजेस्ट करूंगा सर प्लीज मैं तो देखता हूँ बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स आते हैं उनसे हम बात करते हैं देखते हैं ठीक है दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट क्वेश्चन भी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल 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 व्हाई दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज दे हैव अ कंसेप्ट क्लियरिटी बिल्कुल they have a different type of knowledge from the current affairs उनके पास है वो they know about the structure of the questions they know about the basic terminologies they know about the technical terminologies बिल्कुल अब क्या है they know about the interlinking questions भाई yes अगर ब्रिज बनाना है तो यू हैव टू ब्रिज बनाना है तो आपको दोनों तरफ से ही साइड से ब्रिज कंप्लीट सही करना बात है। पड़ेगा वन साइड ब्रिज नहीं होता है Right. ठीक है सो ऐसे एस्पिरेंट्स क्या होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड्स होते हैं तो ये मैं मिलता हूँ और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिला हूँ जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कंफ्यूजन की वजह यही है भाई
सोर्सेस एंड रिसोर्सेस में प्लीज डेफिनेट रहिए सर, Right. जैसे आप हमेशा कहते हैं डेफिनेट बने रहिए। Right. The second thing is, sir, the next thing is कि what are the mistakes that students do in the last 1 month? ठीक है, आई एम टेकिंग इट बिकॉज ऐसा होता है बहुत बार कि स्टूडेंट को लगता है, मतलब व्हाट हैपेंस इज जैसे प्रीलिम्स के नजदीक जाते हैं ना, स्टूडेंट और खुद को आइसोलेट कर लेता है, आइसोलेट कर लेते हैं, और मतलब आई डोंट नो कि ये कैसे होता है, बट एवरीवन इज मेकिंग द सेम मिस्टेक्स। सेम मिस्टेक्स। ठीक है, और उसको लग रहा है कि मैं सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ। सो व्हाट आर दोज मिस्टेक्स, मतलब इफ यू कुड पॉइंट आउट सो दैट स्टूडेंट्स कैन अवॉइड दोज मिस्टेक्स। ये आपने सही कहा, हम्म। दिल की धड़कनें तेज हाँ, बढ़ हाँ, जाती है। दिल की धड़कनें कब तेज बढ़ जाती है? एंजाइटी होती है। एंजाइटी होती है जब आप प्रॉपरली आपने कुछ चीज फॉलो राइट, ना की हो, राइट। रिवीजन में आप नहीं, ठीक है, हम्म। रिवीजन नहीं है, आपने प्रैक्टिस में नहीं आए, बिल्कुल। पीवाईक्यूज आपने नहीं देखे हैं Right. लास्ट 10 इयर्स के, और Right. आप स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस नहीं जानते हैं, Right. करंट अफेयर्स को लेकर आपका कोई आइडिया नहीं है, बेसिक Right. टर्मिनोलॉजीज को लेकर आपका कोई आइडिया नहीं है, कोर सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास नहीं है, ठीक है, मींस इफ यू हैव इफ यू डू नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द एनसीईआरटी, ठीक है, आप 6 to 12 10 to 12 के बारे में नहीं जानते, मींस यू हैव अ लिटिल इन्फॉर्मेशन, जब तो डिप्रेशन में आप जाएंगे, एंजाइटी बिल्कुल, आपका बढ़ेगा। बिल्कुल। इफ यू नो एवरीथिंग एंड यू हैव वेरी वेल स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑल स्टफ्स, कहाँ बढ़ेगा? आप तो कॉन्फिडेंस में रहेंगे, यू हैव टू बिल्कुल, प्रूव योरसेल्फ। बिल्कुल। आप तो इंतजार कर रहे हो उस लम्हे का जब वो बुलाए मुझे एडमिट कार्ड देकर, सही मैं अपना बात है, 100% दूं, 100%। तहलका मचाऊं, राइट, ठीक है, और दुनिया को दिखा दूं यस आई एम द capable। नेक्स्ट आईएएस एंड आईपीएस। राइट, राइट, राइट। सो स्टूडेंट्स, व्हाट अमित सर ने अभी जो बोला, बी डेफिनेट। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, बी डेफिनेट, हैव अ प्लान। हैविंग अ बैड प्लान इज एनीवे बेटर देन हैविंग नो प्लान एट ऑल। ठीक है, हैव अ प्लान, कीप ऑन रिवाइजिंग, do not add up anything now to your reading list। Yes, do correct. not add up anything now apart from current affairs अगर आपने वो नहीं किया हो तो। ठीक है, so thank you Abid sir, thank you for guiding our students, and if there are any doubts with respect to environment and ecology, please write them in the comment section. Abid sir will answer them. Yes, I'm here for 24 Right. into 7 to 365 days. And even if you need personal mentorship from Abid sir, he will be there for you. Don't worry about that. You can contact me, you can contact GS Core. We will make that happen. Thank you so much and best of luck. Thank you.